नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि वेरिकोसील के पेशेंट किस तरीके के प्रोटीन वाली आइटम्स का सेवन कर सकते हैं जिससे उनको उनके वेरिकोसील में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। ख़ास तौर पर अगर आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या अगर आप कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से आपको एक बात समझनी है। जब हम बात करते हैं वेरिकोसील की तो वेरिकोसील में हमें जो समस्या देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपके स्पर्म काउंट लो होने की, आपके ब्लड फ्लो ठीक से ना होने की। अब इन दोनों को अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो नो डाउट सबसे पहले हमें अपने वेरिकोसील की समस्या को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप अपने स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, जो दिक्कत वहां पर आ गई, जो लो स्पर्म की आपको समस्या आ गई, उसको अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की कुछ आइटम्स को बढ़ाना पड़ेगा और खास तौर पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो डाइजेस्ट होने में आसान हो और आपको नुकसान ना करें। क्योंकि एक वेरिकोसील के पेशेंट की सबसे बड़ी समस्या है कॉन्स्टिपेशन, और जितनी भी प्रोटीन की चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आराम से डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिससे खास तौर पर आपको इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा ऐसी कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं जो प्रोटीन से भरपूर हैं और एक वेरिकोसील के पेशेंट को नियमित रूप से खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सभी हमारे वेजिटेरियंस की। तो जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं, जो नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं और प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहते हैं, अपनी बॉडी को देना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आती है दालों का सेवन। ये आपको भी पता होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अगर आप दालों का सेवन करते हैं लेकिन उसको जो कुक कर रहे हैं, पका रहे हैं, वो कुकर में पका रहे हैं, तो आपकी बॉडी को उसमें से शायद 1 या 2% ही प्रोटीन मिल पाएगा, या हो सकता है वो भी ना मिले। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको दाल जो बनानी है वो खुले बर्तन में बनानी है। खास तौर पर अगर आप किसी लोहे के बर्तन में बना सकते हैं तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। अगर आप मिट्टी की हांडी में बना सकते हैं तो भी आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि अगर उसको पकने में ज्यादा समय लग रहा है तो आप उसको 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दीजिए, ताकि वो अच्छे से पक जाए और आप उसका सेवन अच्छे से कर पाएं। वो इजीली डाइजेस्ट भी होगी और आपकी बॉडी को भरपूर मात्रा में प्रोटीन का अमाउंट भी मिलेगा। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जितने भी आप फ्रूट्स खा सकते हैं आप उनका सेवन करिए। लेकिन एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें कि जितने भी आप फ्रूट्स खाएंगे उसमें खट्टे फलों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जो मौसम के हैं, यानी जो फ्रेश अभी आ रहे हैं और जिनकी तासीर खट्टी नहीं है, जिनका फ्लेवर खट्टा नहीं है। इसी के साथ आप फलों के बाद अगर हम बात करते हैं सब्जियों की, तो सभी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। सब्जियां भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन की, तो नॉन वेजिटेरियन में आप एग का सेवन कर सकते हैं, आप फिश का सेवन कर सकते हैं। इनमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है। लेकिन वहीं पर आप चिकन और रेड मीट का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ आपकी वेरिकोसील की समस्या को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। इन सब के बाद बात आती है हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसमें आपको दही और छाछ यानी अगेन खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि खट्टी चीज़ें आपकी समस्या को बढ़ा सकती हैं, आपके ट्रीटमेंट की स्पीड को स्लो कर सकती हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि वेरिकोसील के पेशेंट्स को किस तरीके के फूड आइटम्स को कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर अभी आपका कोई सवाल है, आपका वेरिकोसील की समस्या ठीक नहीं हो रही है, या आपको सुनने में सिर्फ ये आ रहा है कि इसका एकमात्र उपचार सर्जरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल कीजिए, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कीजिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने वेरिकोसील के ग्रेड 3 ग्रेड 4 के साथ आए, इवन सिस्ट के साथ आए, और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी इस समस्या को बिना सर्जरी बिना ऑपरेशन जड़ से खत्म किया। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।